थैंक यू भाई। ओके, चलिए देखो। अभी आज हम फर्स्ट टाइम लाइव आ चुके हैं, ठीक है गाइस। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, ये कौन सा है भाई? बैंक निफ्टी है। पहले निफ्टी पे चले जाते हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट करने से पहले मुझे ये जानना है, हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है अभी ऑप्शंस में। बेसिक जो हमें काम करना है, मैंने होमवर्क सबको दे रखा था। कोई कर रहा है इसके ऊपर काम? क्या क्या करना है? कुछ हाँ जी ऐसा? सर, कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। कर रहे हो ना? हम्म। तो बताइए, चलिए क्या किया है। सबसे पहले ओआई को देखकर अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को सेट किए। ओके, सही है। देखो, ओपन इंटरेस्ट का काम हमें करना था। क्या करना था? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे चार्ट पे होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, पीसीआर हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा, और क्या सीखा था हमने? स्प्रेड स्ट्रेटजी। क्या जी? स्प्रेड स्प्रेड स्ट्रेटेजी। हाँ, स्प्रेड तो हमने सीखा है, ठीक है ना। स्प्रेड हमने सीख लिया है हेज के मामले में, ठीक है। तो आज है ना गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि हमको करना क्या है। देखो, ट्रेड तो सभी करते हैं, बट तरीका सही क्या है वो थोड़ा देखेंगे कि भाई कैसे, मतलब किस व्यू के हिसाब से फिर हमने जो सीखा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमको वही जानना है, ठीक है ना। मार्केट में चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके पहले आप मुझे यहाँ पे ये बताइए, आज का जो ये दिन है ना गाइस, आज का दिन ये यहाँ पे ओपन हुआ है आज, गैप अप, ठीक है। उसके आगे का दिन देखो गाइस, यहाँ पे बड़ा गैप डाउन हुआ, ठीक है। किसी ने इस दिन का पीसीआर निकाला है? पीछे मतलब कि ये कौन सी तारीख, 18 तारीख का आज का कल ओपनिंग। निकाला था 0.4 समथिंग करके था। चलो, एक डेटा हमारे पास आया, क्या था? पीसीआर 0.47 था समथिंग, ठीक है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ये क्या है? ओवरबोट है ना, अरे ओवरसोल्ड, ठीक है ना। देखो, ओवरसोल्ड पीसीआर है हमारे पास, एक चीज है, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास सपोर्ट है, एक ओआई का, एक नीचे मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखी ना, ये सपोर्ट है। और पास में ये नजदीक में ये भी एक सपोर्ट था, ये 17,050, 17,050, ठीक है। उसके बाद देखो, लाइव है, थोड़ा चार्ट पे भी तो काम करना है। तो हमने 2 दिन की मूवमेंट देखी। देखो गाइस, ध्यान से देखना, ब्रॉडर व्यू कैसे बनते हैं। सर 17,000 जो 50 है सपोर्ट जो आपने लगाया है, हम्म। वो विक का लगाया है कि किसका? बॉडी का? विक का लगाया है या बॉडी का लगाया है? सर नहीं, प्रीवियस डे लो का आपने सपोर्ट लगाया है ना, ये किसकी बात करो यहाँ, ये रेड लाइन जो है ना, 17,050। ये रेड लाइन है ना, ये ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है, ठीक है। उसको भूल जाइए अभी सब। देखो, यहाँ पे ब्लैंक हो जाइए, यहाँ पे है ना, शुरुआत से काम करते हैं। देखो, ट्रेड की जल्दबाजी मत करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें देखिए क्या हो रहा है। देखो, मार्केट को समझ लेंगे ना, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो, हमको हमारे डेटा से बहुत सारी चीजें मिलती है, बट हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हम है ना, चार्ट के ऊपर सीधा फोकस हो जाता है और बाय सेल करने की जल्दबाजी में ट्रेड डाल देते हैं। समझ रहे हो? होता है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल होता है। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें गाइस, समझो।
आपको याद हो या ना हो, नहीं है सर, मार्केट ऐसा होता नहीं है, ऐसा ही होता है। ठीक है कोई बात नहीं, चलो सुन लीजिए। अब देखो ये दिन जो है ना मार्केट में, इस दिन यहाँ पे हम लोगों ने जिस दिन पीसीआर पढ़ा था ना, हम उसी दिन का पीसीआर निकाले थे। 0.57 के आसपास था शायद, किसी को याद होगा या नहीं होगा। यहाँ से ही मार्केट, 0.53 था समथिंग। हाँ 0.3 के आसपास था ना। तो जी मतलब इसी दिन मार्केट क्या था पता है, ओवरसोल्ड कंडीशन में चल रहा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ओवरसोल्ड ये मतलब ये 100% नहीं है ऐसा कोई, समझ रहे हो। ये सिनेरियो है, ये मार्केट ओवरसोल्ड सिनेरियो में चल रहा है, समझ में आ रहा है। बट फिर भी ग्लोबली खराब था, मार्केट में वीकनेस थी। ठीक है, बड़े प्लेयर एफआईआई सेलिंग में है, बहुत हाई हाई साइड में सेलिंग में, 6,000 करोड़ के आसपास बेच रहे। गैप डाउन करवा दिया, मार्केट नीचे आ गई, समझ रहे हो। अभी भी मार्केट क्या है, ओवरसोल्ड है। अब ये ओवरसोल्ड मार्केट में आपको ट्रेड करने का सही तरीका क्या है। आपको एक चीज पता है कि ओवरसोल्ड है, ठीक है, बट आपको अब इसका यूज करना है, इस ऑब्जर्वेशन का आप यूज करोगे। आपके ट्रेडिंग में एक चीज जुड़ गई, आपके बैक ऑफ द माइंड होना ही चाहिए कि मार्केट ओवरसोल्ड है। गलती से ऐसा ये मूवमेंट देख के फोमो में आके यहाँ यदि हमने ट्रेड कर दिया होता मंदी का, तो हम फंस जाते बहुत लंबे टाइम तक, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, मतलब इसका बेस्ट तरीका क्या होता है पता है, कि मार्केट को है ना थोड़ा सा चलने दो, उसका मतलब टाइम दो थोड़ा सा मार्केट में। देखो यहाँ पे जब मार्केट इस दिन मार्केट गिरी, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गई, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दी। यहाँ पे भी मार्केट जिस दिन क्लोजिंग दी ना 18 तारीख को, मतलब पिछले गई कल को, प्रीवियस डे को, उसी टाइम भी मार्केट क्या थी, ओवरसोल्ड थी। पीसीआर तो उसका ओवरसोल्ड ही चल रहा था। तो मेरे मेरे व्यू के हिसाब से मेरा बेस्ट ट्रेड कब बनता है पता है, मुझे एक चार्ट पे कोई एक नजदीक का सपोर्ट चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक सपोर्ट मुझे है ना ऐसे चार्ट पे मुझे मिल रहा था, समझो। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को है ना गाइस, कभी ऐसे एक लाइन पे वैसे वगैरह मत देखो। आपको एक तरीका देता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कभी भी आपको लेना है ना ब्रॉडर व्यू में, तो आपको है ना एक रेंज मतलब कि एरिया होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे एक एरिया है, दिख रहा है चार्ट पे, क्या है देखो यहाँ पे इसने क्या किया है कि यहाँ पे आया था उस दिन ओवरसोल्ड मार्केट में भी, फिर भी इसने नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया, ओवरसोल्ड था मार्केट, वापस ऊपर में चला गया, इस एरिया में वापस क्लोजिंग दे दी। उसका मतलब कि ये एरिया कुछ ना कुछ है, समझ लो। तो मुझे एक चीज ऐसी दिख रही थी कि भाई यहाँ पे मेरे पास एक चीज तो है कि मार्केट में मेरे पास पीसीआर मेरे फेवर में है, कि मुझे यदि ऊपर का ट्रेड करना है ना तो पीसीआर मेरे फेवर में है, नीचे का ट्रेड करना है ना तो पीसीआर मेरे अगेंस्ट में है, समझ रहे हो। तो मेरे पास यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका क्या था आज का, कि आज तो देखो गैप अप हो गया, बट गैप अप रिजेक्शन कर दिया, फिर वापस इसी लेवल पे आया, कंजक्शन किया, यहाँ से फिर वापस मोमेंटम पकड़ा, समझ रहे हो। तो आज जब मार्केट ओपन हुआ उसी टाइम से मेरा क्लियर विजन था कि मुझे तेजी करनी है, बट कहाँ पे, इस एरिया में, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं गाइस, मुझे तेजी करनी हो इस एरिया में, तो हम किस किस तरह से तेजी कर सकते हैं। सी लेकर सीधा सी बाई, और पुट सेल। पुट सेल, पी सेल, ठीक है। ये पुट सेल को तो हमें कभी करना ही नहीं है गाइस, कभी नेकेड सेलिंग तो करनी नहीं है, ठीक है। नेकेड बाइंग हम करेंगे, ठीक है। ओके। उसके बाद में हमने एक सीखा कल, स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है। तो जब आपको ऐसा ब्रॉडर व्यू मिले ना, मैंने जो आपको बताया ना, ये क्या था पता है, ब्रॉडर व्यू था। उसका मतलब कि मैं ओवरसोल्ड मार्केट को ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट है डाउन ट्रेंडिंग, बट मैं बाउंस बैक के लिए ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो जब भी मार्केट में ऐसा ट्रेडिंग होता है ना, रिवर्सल ट्रेडिंग,
इसको कॉन्ट्रा व्यू बोलते हैं मार्केट में। मार्केट को हम काउंटर कर रहे हैं, समझ रहे हो। कॉन्ट्रा व्यू जो ट्रेड होता है ना, कॉन्ट्रा व्यू, ये बहुत बेहतरीन ट्रेड होता है गाइस। और कॉन्ट्रा व्यू ट्रेड है ना, ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन को पकड़ के फिर मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साइडवेज में आपको कॉन्ट्रा व्यू ही करने होंगे। समझ में आ रहा है। साइडवेज मार्केट होता है तो कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है ना। उसका मतलब रेजिस्टेंस से क्या आता है, नीचे की ओर चलती है। सपोर्ट पे यदि मार्केट आएगा तो बाउंस बैक करेगी, रेजिस्टेंस पे आएगा तो रिट्रेस करेगी, समझ रहे हो। तो आपको है ना इस चीज को यदि ट्रेड करना है ना, तो सबसे बेस्ट बिगिनिंग में सबसे बेस्ट है आपके पास स्प्रेड गाइस। क्या करना रहता है इसमें, देखो अभी तो हम टाइम चूक गए, बट मॉर्निंग में यदि हमको यहाँ पे इस लेवल पे मेरा प्लान प्लान रेडी था। देखो प्लान ऐसे रेडी रखने चाहिए, समझ रहे हो गाइस। आपने आपके पास यदि कल भी ऐसा प्लान सेम होता ना, आप यहाँ पे डाल देते ना स्प्रेड, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक बार आपका एसएल हो गया, समझ रहे हो, वापस आई मार्केट, आज वही व्यू से करो आप। समझ में आ रहा है, वही व्यू से करो। आज आपको एक बार दो बार प्रॉफिट दिया इसने। तो यहाँ पे करना क्या रहता है स्प्रेड में, सिंपल है। एटीएम को क्या करेंगे हम, बाय कर लेंगे और एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ के एक स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे और 2 स्टेप आगे ओटीएम को सेल करेंगे। सेल करेंगे। ये स्प्रेड है सीधा, ठीक है। और अभी आज हम लाइव में है तो हम एक काम करते हैं, एक स्प्रेड डाल के देखते हैं ऑप्स्ट्रा में। देखो यहाँ से देखो ये अब ये है ना, आपको एक और तरीका बताता हूँ। इंडेक्स इंडेक्स जब ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों को देखो एक साथ में, इससे है ना थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। देखो एक मार्केट में ऊपर गैप भी है, ठीक है, वो फील भी हो सकता है और नहीं भी फील हो सकता है। और बैंक निफ्टी आज थोड़ा ज्यादा मजबूत है, ठीक है। बट अभी कहाँ पे चल रही है बैंक निफ्टी, 37,000, 37,000 के आसपास चल रही है ना, 37,100। ओपन इंटरेस्ट के डेटा देखते हैं, देखो ये निफ्टी पे देखते हैं पहले। देखो निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा, हम अब स्टॉक्स में जाते हैं और ऑप्शन चेन में देखते हैं। देखो ये ऑप्शन चेन है बैंक निफ्टी की, पहले निफ्टी में देखते हैं। ये देखो निफ्टी में इसमें ओआई डेटा दिखा रहा है, देखो गाइस अभी ये 17,250 के आसपास चल रही है। एटीएम है हमारी, ठीक है। अब एटीएम के आसपास देखो ये यहाँ पे नीचे 17,400 है ऊपर की ओर, ठीक है। और 17,300 भी अच्छा खासा सपोर्ट है ऊपर, रेजिस्टेंस है ऊपर। मतलब ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास चल रही है मार्केट, समझ रहे हो ऊपर में। देखो यदि ये लेवल टूटा ना, तो यहाँ पे क्या आ सकती है, यहाँ पे देखो 57 लाख ओपन इंटरेस्ट है, दिख रहा है 17,300 की स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है ना। और नीचे की ओर 17,200, यहाँ पे 55 लाख है। तो मतलब एक अभी जो मार्केट चल रहा है ना 250 के आसपास, तो मतलब 17,200 एंड 17,300 ये एकदम नजदीक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। पहले इसको है ना चार्ट पे ले लेते। कौन सा था, 17,200 एंड 17,300। देखो मार्केट इसके बीच में चल रही है अभी, देख रहे हो। अभी यहाँ पे और एक चीज भी ले लेते, पीसीआर भी ले लेते गाइस हम। अभी का पीसीआर क्या चल रहा है, देखो थोड़ा अच्छा खासा रिलीज हो गया, 4745 तक गया था। पीसीआर 0.58 चल रहा है, दिख रहा है सबको यहाँ पे, ये लाइव ही है गाइस। पीसीआर
0.58 चल रहा है। यहाँ पे पीसीआर क्या चल रहा है 0.58। ठीक है, ये इसका काम हो गया। इसके बाद में है बैंक निफ्टी पे थोड़ा देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखो बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होगा हमें अभी फिलहाल। तो बैंक निफ्टी में देखो गाइस, कॉल में यहाँ पे देखो गाइस बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो 24 लाख ओपन इंटरेस्ट है, 37,000 की स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है ना गाइस। और 37,000 के पुट पे ही 21,000 है, 21 लाख है। इसका मतलब पता है किसी को इसका मतलब क्या होता है? सिंपल है ना गाइस, दोनों साइड में बायर्स एंड सेलर, मार्केट में जो तेजी वाले और मंदी वाले जो दोनों है ना, वो 37,000 पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है, 37,000 पे एक लाइन ड्रॉ करके रखेंगे बैंक निफ्टी पे। सैंतीस हजार पे एक लाइन ड्रॉ करके रखें। देखो एक चीज और बताता हूँ आपके नॉलेज के लिए, बैंक निफ्टी में कभी भी ओपन इंटरेस्ट का जो भी कार्यक्रम रहता है ना गाइस, ओआई का, वो शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड ब्रेकआउट ये सब कब आते हैं पता है? यदि 37,000 को टूटना है ना, तो 37,100 से ऊपर उसको 15 से 20 मिनट टिकना होगा गाइस। यदि 37,000 को नीचे की ओर टूटना है ना, तो 36,900 के नीचे 15 से 20 मिनट या उससे भी ज्यादा टाइम ले सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है 936 850 के भी नीचे रहना चाहिए। मतलब बैंक निफ्टी में मान लो ओपन इंटरेस्ट है ना, 100 से 150 पॉइंट तक कुछ नहीं होता है इसको गाइस, इतना एरिया देना होता है इसको, रूम बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रैक्टिकल चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो यदि मुझे यहाँ पे एक काम करना होगा ना मेरा ओपन इंटरेस्ट पे, तो मुझे एक यहाँ पे एक यहाँ ऐसा बनाना होगा, 150 को पकड़ो, 37,150 और यहाँ पे 800 को पकड़ो। ये जो एरिया है ना, ये एरिया यदि कोई अच्छी मूव आनी है ना, तो गाइज इस एरिया के ऊपर या इस एरिया के नीचे मैंने एक बॉक्स बनाया, देखा आपके सामने। तो आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग मिलेगी कौन से स्ट्राइक प्राइस की? 37,000 की। 37,000 की, समझ रहे हो? अदरवाइज क्या होगा मार्केट में पता है? एक ही सिचुएशन होगी, यहां से मार्केट किधर भी जाएगा वापस 37,000 आएगा, नीचे जाएगा वापस 37,000 आएगा। क्यों? क्योंकि 37,000 पे सीई एंड पीई दोनों स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हो? दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब जो मार्केट में एक्चुअल मूवमेंट आनी थी ना, वो आ चुकी है। अब उतना मतलब है नहीं, वैसे टाइम भी नहीं है, समझ रहे हो? तो ये हमारे हमने जो काम किया है ना, हमने जो सीखा है ना, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? ऐसे आप यूज कर सकते हो इसका। और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट एंड पीसीआर को आपको लाइव, मतलब कि डे बाय डे आपको आपके पास डेटा होने चाहिए। इसके लिए मैंने प्रीवियस डे का एग्जांपल लिया कि प्रीवियस डे से मैं तेजी में हूँ, समझ रहे हो? क्योंकि मेरा पीसीआर मुझे बोल रहा है कि भाई आप मंदी में तो नहीं ही रह सकते हो। यदि मंदी करनी है तो आपकी कौन सी होगी? बहुत शॉर्ट टाइम की होगी, शॉर्ट टाइम की मंदी होगी। क्यों? क्योंकि यदि 0.47 है और 0.40 हो गया ना पीसीआर, तो ये तो बहुत ओवरसोल्ड हो गया। तो यहाँ तो तय है, कहीं से भी कोई भी लेवल से आपके पास एक बाउंस बैक आ सकता है। तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कौन सा बनता है हमारे लिए? सर सी का बनता है, तेजी के लिए बनता है।
समझ में आया? तो इस तरह से आपको यूज करना है गाइस, सिंपल। मुझे मेरे बताने का इंटेंस यही था कि जो हम सीख रहे हैं ना, इसका यूज भी तो करना है हमें। तो चलो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पहले एक काम करते, एक ट्रेड ले लेते हैं, क्या होता है? यहाँ से आपको क्या लग रहा है? मुझे तो अब कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ होने वाला है। यदि कुछ होगा, ठीक है, तो ओवरसोल्ड मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी है ऊपर की और कुछ ना कुछ होने की, समझ रहे हो? या फिर रेस्ट हो जाएगा मार्केट यहीं के यहीं, क्योंकि 37,000 और ये एकदम और हो सकता है सर, क्योंकि ऊपर गैप भी उसको फिल करना गैप बाकी है, भी गैप फिल भी है। करना बाकी है, वो भी है। और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि भाई यहाँ पे क्या है, ऊपर में इसी लेवल से थोड़ा सा ऊपर में एक रेजिस्टेंस है। यदि सिचुएशन कैसी बनेगी मालूम है? यदि मार्केट में बैंक निफ्टी ने 37,000 ऊपर की ओर ब्रेक कर दिया ना, तो निफ्टी का 17,300 भी ब्रेक हो जाएगा। तो दोनों साइड से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो एक बड़ा मूव ऊपर की ओर आ सकता है, समझ रहे हो? और यदि कुछ नहीं हुआ तो मार्केट में मंदी तो वैसे ऑल ओवर मंदी है। ऑल ओवर मंदी का मतलब कि ग्लोबली जो मार्केट का माहौल है मंदी वाला है, समझ रहे हो? क्यों मैं ये बता रहा हूँ? क्योंकि देखो बड़ा ट्रेंड, बड़े चार्ट पे बड़ा ट्रेंड नेगेटिव है। देखो ये 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पे तो नेगेटिव ही है ना ये ट्रेंड, तो समझ रहे हो? ये तो नेगेटिव ही चल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे हमको मार्केट ओवरसोल्ड मिला है, तो अब यहाँ से मंदी करने में प्रोबेबिलिटी लो है, यहाँ से तेजी करने में प्रोबेबिलिटी हाई है। बट हमको हमारे एरिया ढूंढने होंगे कि कहाँ हम तेजी करेंगे। तो हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए, कोई चार्ट पे ऐसी कोई पैटर्न चाहिए तेजी की। समझ में आ रहा है गाइस? सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ। देखो पहले आपके माइंड में ब्रॉडर व्यू भी होना चाहिए। देखो यहाँ से अब क्या करना है कि हम एक तेजी का ट्रेड ले लेते। क्या करते हैं? स्प्रेड डालते हैं गाइस, देखो। और हमारा स्प्रेड में निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में डालते हैं। बैंक निफ्टी में ये 37,000 है ना, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस एरिया में। यदि इस एरिया में मार्केट आया ना गाइस, तो हम निकल जाएंगे, ठीक है। बाकी इसको होल्ड करेंगे। और आज के दिन यदि इस एरिया के अंदर नहीं आया, नीचे नहीं आया, नीचे क्लोजिंग नहीं दी और ऊपर में क्लोजिंग दी, तो उसको होल्ड करके भी जाएंगे। क्लियर? तो स्प्रेड लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, स्ट्रेटेजी बिल्डर, बैंक निफ्टी ऑप्शन 21 अप्रैल, ऑप्शन चेन, एटीएम। 37,000 को हम क्या करेंगे, बाई कर लेंगे 2 लॉट में, ठीक है। और 37,200 को सेल सेल करेंगे 2 लॉट में। देखो ये हमारा हो गया आज का ये ट्रेड, और इसको हम सेव कर लेंगे, सेव करेंगे और डालेंगे ईएन पीई स्प्रेड। 37,000 पे डाला है ना हमने, आज की तारीख डालेंगे 19/4/22 और इसको सेव कर लेंगे रियल पोर्टफोलियो में, ठीक है। ये हमने ट्रेड ले लिया, पेपर ट्रेड। देखो ये पोर्टफोलियो में आ जाएगा, इसमें पीएनएल प्रॉफिट लॉस सब कुछ आएगा। देखो यहाँ पे अभी 300 रुपया लॉस में चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये इतना डिफरेंस क्यों हो गया, नीचे आया क्या मार्केट? हाँ नीचे आया, ठीक है। देखो हमारा एसएल क्या है, ये एरिया, ठीक है। क्लियर ना? और इसके ऊपर हम प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। और ये जो स्प्रेड है ना, स्प्रेड गाइस, इसको है ना ये इसीलिए अच्छा है। देखो ये हमने स्प्रेड डाला है। अभी आप यहाँ पे देखो, यदि हम नेकेड में बाई करते, क्या कॉल 2 लॉट, यहाँ पे देखो 298 में, इसका लॉस कितना चल रहा है? कितना चल रहा है? 1,300 रुपया है ना, यस और नो?
अब ये 1300 रुपया लॉस है और आपने स्प्रेड किया है तो इसका कितना है, ये 300 रुपया लॉस चल रहा है अभी ऑल ओवर। आपको देखो ये 955,000 रुपया यहाँ से प्रोटेक्शन मिल रही है। समझ में आ रहा है गाइस? तो हाँ ये है जी। ना, ये आराम से आपका चलेगा। ऐसा एक एक कैंडल में आप इसको स्क्वायर ऑफ कर दो, ऐसा मामला नहीं है। देखो यहाँ यदि हम कोई ट्रेड लेते, समझ रहे हो, तो यहाँ नीचे आया तो हमको एक कैंडल में निकलना भी होता है नेकेड बाइंग में, समझ रहे हो। या इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे तो यहाँ पे आते आते आपकी साइकोलॉजी है ना, बहुत गौर से ध्यान देना गाइस। नेकेड बाइंग की बात कर रहा हूं मैं। यदि हमने इस लेवल पे 37,000 पे सीई बाई किया होता और मार्केट देखो हमारे रिवर्स में जाके, अब आपने यदि यहाँ एसएल लगाया है और इतना बड़ा एसएल जब यहाँ पे आप लेते हो ना नेकेड बाइंग में, तो यहाँ साइकोलॉजी बहुत खराब होती है कि नहीं जी। क्योंकि है ना ये आपको थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, हम सह नहीं पाते। अभी ये स्प्रेड को है ना हम आराम से रिलैक्स होके चला सकते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये लॉस जो हो रहा है ना बस इसके आसपास में ही लॉस होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। देखो समझ रहे हो, प्रॉफिट मत देखो अभी गाइस, प्रॉफिट की कोई दिक्कत नहीं है। हमें 500 रुपये भी मिलता है ना तो देखो उसमें मिलेगा तो 4-5 हजार रुपये मिलेगा, इसमें आपको 600-800 रुपया जो भी मिलेगा। बट चीजें क्या होगी पता है, आप सर्वाइव होगे और आप लंबे टाइम तक ट्रेड कर पाओगे, आप व्यू के ऊपर पक्के हो पाओगे। देखो मार्केट अल्टीमेटली देखो व्यू के ऊपर चलेगा। आप कितना भी सीख लो, कुछ भी कर लो गाइस, आपको मार्केट में एंट्री सही टाइम पे, उसको एग्जीक्यूशन सही, ये सब चीज सीखनी है ना। समझ में आ रहा है गाइस? हाँ जी, हाँ जी। तो इसके लिए आपको मार्केट में पहले सरवाइव करना होता है। यहाँ से आप जितने ज्यादा ट्रेड करोगे, जितनी प्रैक्टिस होगी ना, उतनी ज्यादा आपको इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे स्प्रेड में एक और भी फायदा है। स्प्रेड से क्या होता है पता है, आपकी जो नेकेड बाइंग में हमारे से ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, सबसे होती होगी। बिल्कुल। अब ये ओवर ट्रेडिंग आप कैसे काटोगे इसको, पता है इसका कोई रास्ता ही नहीं है। इसको काटने के लिए पहले तो इसके मूड जो होते हैं ना, उसके जमीन में गाड़े हुए, उसको काटना होता है। कोई चीज हम जो डिसाइड करते हैं ना वो हमसे नहीं होती है। साइकोलॉजी बता रहा हूँ गाइस, मैं ज्यादातर बात साइकोलॉजी पे करूंगा। जो चीज हम डिसाइड करते हैं ना उस चीज को करने में बहुत दिक्कत होती है। उससे अच्छा चीजें ही ऐसी चूज करो कि जिसमें हमको कुछ ना करना हो। समझ रहे हो? तो यदि आप ओवर ट्रेडिंग को कम करना चाहते हो ना तो पहले स्प्रेड से शुरुआत कीजिए। अभी स्प्रेड में क्या होगा पता है, अपने आप ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्प्रेड देखो हमने ले लिया, हमको देखने की भी जरूरत नहीं है। देखो इसको, ये चलेगा आराम से, समझ रहे हो, इसमें ना इतना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, आराम वाला मामला हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हड़बड़ी नहीं होगी ट्रेड करने की। समझ में आ रहा है? सर ये जो अभी अपन ने स्प्रेड बाय किए हैं, ये इनके प्राइसेस तो अलग अलग हैं। अगर सेम प्राइस होते तो सेम प्राइस पे स्प्रेड नहीं बनेगा ना, वो तो मतलब कुछ नहीं हुआ, आपने बाय किया उसी चीज को सेल कर दिया, तो ना इसमें प्रॉफिट ना लॉस, 0-0 पे चलेगा कितना भी मूवमेंट आने दो मार्केट में। मतलब प्राइस डिफरेंस रहना चाहिए प्राइस लगभग। डिफरेंस ही चाहिए ना हमको। स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि आपको दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का गैप लेना है। स्ट्राइक प्राइस कुछ भी चल रहा हो। हाँ स्ट्राइक प्राइस देखो, आपको 37,000 पे हमने बाई किया है ना, तो एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ के एक स्ट्राइक प्राइस को सेल करना रहेगा। ऐसा सेम नीचे की ओर लेना है ना, तो 37,000 को पुट बाई करना है और इसके नीचे का और 38,800 के समथिंग आपको सेल करना है। ठीक है अगर ना? हमारा 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 लॉन्ग व्यू कहता है कि थर्टी मार्केट सिक्स थाउजेंड एट गिरेगा। हंड्रेड हाँ 3800 का बाई करना पड़ेगा ना पुट। हाँ पुट सेल करना होगा, सेल। नहीं, सबसे पहले तो हमें हमारा लॉन्ग व्यू देखना पड़ेगा ना कि मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, वो हमको वो दिखाएगा पीसीआर। हाँ ये देखो इसका ये ट्रेड, अभी जो हमने ट्रेड लिया ना, तो उसका बेस क्या है पता है? ओनली पीसीआर है, ओवरबॉट है। और ऊपर की ओर ये 37,000 है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है तोड़ने की। ठीक है, एक बार इसने देखो तोड़ दिया है, अभी रिट्रेस चल रहा है। यदि यहाँ से ऊपर गया ना, आज का हाई निकाला ना इसने, अब टाइम कितना बचा है? अभी तो 2:30 बजा ना, अभी टाइम है, तो ये आराम से ये ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर की ओर। समझ में आ रहा है?
और यहाँ से नहीं गया, नीचे की ओर चला गया, तो इसी एरिया में ये 37,000 के आसपास में ही मार्केट रहेगा, क्योंकि हमारा ओआई डेटा क्या बोल रहा है 37,000 के आसपास। सी एंड पी दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ना, हाँ इक्वल है, इक्वल है, हाईएस्ट ओआई है, तो मतलब बायर सेलर में फाइटाफाइटी जोन है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो देखो अभी जो हम जब भी हम लाइव ट्रेडिंग में आएंगे ना, आपको गौर से ध्यान देना है, प्रॉफिट लॉस पे नहीं देखना है, मैं कैसे ट्रेड ले रहा हूँ, उससे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, वो नहीं, हम जो चीज सीख रहे हैं ना उसको कैसे अप्लाई करेंगे उस चीज पे ध्यान देना है गाइस। देखो ये काम हम यदि सुबह करते हैं ना, सुबह यहाँ पे ये लेवल पे, तो हमको अभी प्रॉफिट में ही होते हैं ना हम गाइस, समझ में आ रहा है। पर आप ये काम करके बैठे हैं। हाँ समझ रहे हो। ओके, ये हमने अभी तक आपके पास ये सारी चीज होगी या नहीं थी, बट अब है, क्योंकि हमने साथ में ही पढ़ा है, ठीक है। तो अब आपके पास ओआई है, पीसीआर है, अब ये दो चीज का आपको यूज भी करना है ना भाई। चार्ट तो आपके पास है ही है, समझ रहे हो। फिर जो भी जुड़ता है जोड़िए, आप जो चीज जोड़ना चाहते हो जोड़िए, और व्यू पक्का कीजिए पहले, समझ रहे हो। और व्यू पक्का करके थोड़ा सा आप है ना रिलैक्स हो सके ना, ऐसा ट्रेडिंग पे ध्यान दीजिए। देखो गाइस अभी मार्केट में मूवमेंट आई नीचे की ओर की, देख रहे हो, अभी इतनी कैंडल में नेकेड बाइंग में क्या होता है, सर बीपी हाई होता है। देख रहे हो मतलब यहाँ पे यदि हमारा पीएनएल नहीं चल रहा होता ना तो हमको कुछ हो जाता, बट यहाँ पे स्प्रेड में देखो गाइस, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, 650 का ही लॉस है, उसके सामने यहाँ पे नेकेड बाइंग देखो 2700 का लॉस है। तो हमने यहाँ पे कौन सी साइड में काम किया, लॉस साइड में काम कर रहे हैं कि नहीं हम। वो दिख रहा है। लॉस की साइकोलॉजी पे काम किया, पागलापन नहीं आएगा। हाँ यहाँ पे आप क्या हो गया पता है, ऐसे मतलब आप मार्केट आपको नहीं चलाएगी, समझ में आ रहा है। यदि आप नेकेड बाइंग करते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 75% ऑफ द टाइम, आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ, आप मानो या ना मानो, 70% ऑफ द टाइम मार्केट आपको रन कर रही होती है। नीचे आएगा आपके विरुद्ध में जाएगा, बीपी बढ़ाएगा, कुछ ना कुछ करवाएगा, ऊपर जाएगा फोमो में आके बाइंग करवाएगा, बहुत कुछ काम मार्केट करवाएगी आपसे, जो आपको पता भी नहीं होता कि क्या करना है, हमें कर लेते, बस बस किया, अच्छा दिखा, ग्रीन ग्रीन दिखा, कॉल किया मैंने, होता है कि नहीं ऐसा। हाँ सर, होता है सर। बट प्रॉपर ट्रेडिंग कैसे होती है पता है, प्लान से होती है। देखो हमने एक प्लान बनाया, लाइव सेशन स्टार्ट करने से पहले हमने एक प्लान बनाया कि हमारा पीसीआर क्या है, ओवरसोल्ड है, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड है, और दूसरा मार्केट में डाउन ट्रेंड अच्छा खासा टाइम हो गया इसको, मतलब एक दो स्विंग ले चुका है, समझ रहे हो। उसके बाद में मुझे नीचे की ओर सपोर्ट ओआई का भी मिल रहा है और चार्ट पे भी मिल रहा है, तो ऐसा मैंने काम किया है। अगले दिन, आज की दिन के अगले दिन की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो गाइस, ध्यान से देखना, आज के दिन के अगले दिन की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दिन की बात कर रहा हूँ, कल की, समझ रहे हो। यदि मैंने ये सारा काम कल किया ना, मतलब एंड ऑफ द डे कीजिए, रात को कीजिए, सुबह मॉर्निंग में कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरा माइंडसेट में मेरा तो व्यू ये बनता है कि आज मैं तेजी करूंगा, समझ रहे हो क्या। तो आज मैं, ऐसा नहीं, ये मार्केट को देख के नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तेजी किया है तो ये मार्केट ऊपर है इसके लिए मैं ऊपर की बात करूँ। यदि मार्केट यहाँ से नीचे भी गया होता ना, तो भी मेरा तो व्यू तेजी का ही रहता। कब तक, जब तक ये जो लेवल मैंने नीचे एक रखा है ना, देख रहे हो बॉक्स, चार्ट के ऊपर से बनाया हुआ है ये बॉक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो ओवरसोल्ड होकर बहुत बार बाउंस बैक लिया है इसने, ये एक बार इसने
तोड़ दिया एफआई की सेलिंग ने, बट वापस इसने एंड ऑफ द डे क्या किया है, ऊपर में ही क्लोज दिया इसके, ये बॉक्स के, वापस आज नीचे आया, आज फिर उसने बाउंस बैक दिया। इसका मतलब क्या है कि मुझे ऊपर की ओर लेने के लिए और एक चीज है ना मेरे पास, प्रोबेबिलिटी अब कहाँ पे है हाई, अपसाइड, अपसाइड में है ना। तो मुझे ढूंढना है बस ऐसा ट्रेड। आप कोई भी देखो, अब ऐसा व्यू जब बनता है ना आपके पास, तो आपको ऐसा मतलब बहुत वो नहीं होता है, क्या फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, ट्रेड ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द। और एक साइकोलॉजी बता देता हूँ आपको, लगे हाथ, मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेलर एंड ज्यादातर मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ एंड नोविस ट्रेडर क्या करते हैं पता है, ट्रेड को ढूंढते हैं कि मार्केट भाई मुझे ट्रेड दे, मुझे ट्रेड दे। ऐसा है कि ऐसा हम सोचते हैं कि ये मेरा जॉब है और मुझे करना ही करना है। नहीं, बहुत गलती करते हैं हम यहाँ पे। ये मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, इस चीज से निकलने में बहुत टाइम लगता है गाइस। आप सबको पता होगा कि हम ट्रेड को ढूंढते हैं हर जगह पे, हमको ऐसा लगता है यहाँ देखो पैटर्न बन रही, यहाँ पैटर्न बन रही, यहाँ डबल बॉटम बन रहा है, लगता है कि नहीं, ऐसा ढूंढते हैं कि नहीं ट्रेड हम, जी हाँ, समझ रहे हो। ट्रेड को है ना ढूंढना नहीं है कभी, ट्रेड को बनने देना है गाइस आपके। और ये चीज कब होगी पता है आपको, कोई नहीं बताएगा गाइस ये सब चीज आपको, ये चीज कब होगी, मैं जो बता रहा हूँ ना कि आप ढूंढना ट्रेड कब बंद करोगे पता है, आपके पास आपने कोई काम किया होगा ना, वर्क करना पड़ता है इसके ऊपर। आपने यदि नेक्स्ट डे, अगले दिन या आज सुबह उठ के जो काम करना रहता है ना मार्केट में, जो सीखे वो अप्लाई कीजिए, जो भी सीखे हो, समझ रहे हो। एक व्यू बनाइए, एक ट्रेड प्लान बनाइए कि आज के दिन मैं क्या करूंगा, कौन से लेवल से तेजी करूंगा, कौन से लेवल से मंदी करूंगा, एडवांस में आपके पास पेपर में लिखा हुआ प्लान होना चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए, समझ रहे हो। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे यदि आपके पास प्लान होता ना, तो आपको ट्रेड ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मार्केट जैसे ही यहाँ इस लेवल में एरिया में आया और एक यहाँ पे इसने रिट्रेस मार्केट, जैसे ये ग्रीन कैंड, ये एरिया बना दिया ना, ये मेरा बाइंग हो गया यहाँ पे, समझ आ रहा है, ये मेरा बाइंग हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। और मेरा एरिया है, मेरा एसएल यहाँ पे हो गया। और इस चीज को ऑप्शंस में ट्रेड करने में सबसे बेस्ट है स्प्रेड गाइस। पहले स्प्रेड से कीजिए, ऑप्शन नेकेड बाइंग मत कीजिए, इसकी साइकोलॉजी अलग है, मैं आपको बताऊंगा उसको भी कैसे ट्रेड कर रहा है। ओके सर, ठीक है, स्प्रेड से कीजिए, ट्राई कीजिए। इतने एरिया में देखो इतना अप गया है ना, आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा, मिलेगा, समझ रहे हो। तो आप फिर देखो, बहुत सारा काम होता है ना एक ट्रेड। आपको क्या लगता है ट्रेडिंग मतलब आपको कोई पैटर्न दे देगा आप कर लोगे, नहीं होगा। इसमें आपको टारगेट सेट करने होते हैं, मैं कैसे प्रॉफिट लूंगा, इसके बाद में एसएल में कैसे काम करूंगा, बहुत सारे काम होते हैं ना इसके बाद भी एग्जीक्यूशन के, समझ रहे हो। तो ये सारा काम कैसे सीखोगे आप, ये पूरा प्रैक्टिकल है गाइस। सबको सबकी अलग अलग खुद की चीज है ये। मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ टारगेट लूंगा, समझ रहे हो। एक चीज बताता हूँ आपको गाइस, तो आपके है ना माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो गाइस, कभी भी ट्रेड लेते हैं ना तो उसके बाद का बहुत काम होता है। जैसे कि कोई ट्रेड हमने एंट्री ले ली, चलो एग्जांपल देता हूँ आपको कि मान लो मैंने ये जो व्यू आपको बताया ना, यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा चार्ट कर देते कि यहाँ पर ये व्यू सर आपकी आवाज कम आ रहा है। एक मिनट, माइक हाथ से निकल गया था, इसको मैं असल मुंह के पास लगा के रखना पड़ता है। ठीक है चलो देखो सर टेप लगा लीजिए ना सर। वो तो वो बोल कैसे पाऊंगा मैं। देखो यहाँ पे इस एरिया में व्यू था मेरा और ये मेरा कंफर्मेशन था, तो मेरा यहाँ पे एंट्री था। ये क्या था, एंट्री था, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब जो पैटर्न होती है ना कि इस कैंडल के ऊपर इस कैंडल पे एंट्री लो, ठीक है ना, ये सब भी ठीक है। जिसको जो चीज अच्छी लगे ना उस हिसाब से आप एंट्री लो, XYZ तरीके से एंट्री ले ली। इसके बाद में आपको
यदि आपके फेवर में चला तो आपको प्रॉफिट भी तो बुक करना है। तो मान लो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बुक होता है कि पर यहाँ पे ऐसा मालूम थोड़ी होता कि यहाँ तक ही जाकर रिटर्न मारेगा। हाँ वही वही मैं बता रहा हूँ कि ये तो यहाँ पे बुक किया मैंने, कि इस कैंडल पे बुक किया, कि इस कैंडल पे बुक किया, समझ रहे हो। तो जो ये तरीका है ना गाइस, ये तरीका मैं बता रहा हूँ ना, आपने जो पूछा ना क्वेश्चन कि ये मालूम कैसे चलेगा कि मैंने मुझे यहाँ बुक करना है, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। किससे पता है? सब जो मार्केट में चलता है ना कि यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो, कुछ नहीं होता है गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर एक बंदों की साइकोलॉजी अपनी खुद की होती है। ये सिर्फ 400-500 रुपए दिखता है तो हम तो निकल जाते हैं। हाँ, तो ये क्या होता है, ये नोविस ट्रेडर की निशानी है कि भाई हमारा एक्सपीरियंस कम है, हमें डर लग रहा है। ऑब्वियस है, सब कुछ ऐसा ही होता है, सब ऐसा कुछ मतलब कोई ऊपर से नहीं है, सब जगह ऐसा ही होता है, ठीक है। बट आपको ये डर कब लगता है पता है? जब आपकी ट्रेडिंग में कहीं ना कुछ खामियां है ना, इसके वजह से ये सारी चीजें होती है। ये चीजें अपने हमको खुद ही दूर करनी है गाइस, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है इसमें। इसका एक ही इलाज है, आप मैक्सिमम ट्रेड करो, समझ रहे हो, और सारे ट्रेड की रिकॉर्ड रखो और उसको ऑब्जर्व करो और उसमें से खामियां निकालो। मैं कहाँ प्रॉफिट बुक कर सकता था, अच्छा लेवल कौन सा है, या फिर कि आपको अपने आप मिलेगी कि भाई मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ तो आइडिया आएगा कि जैसे कोई प्रॉफिट बुक करनी है किसी चीज में तो कैसे करेंगे। एक तरीका होता है कि सबसे यदि हमारा ऊपर का ट्रेड है, समझ रहे हो, तेजी का ट्रेड है, तो ऊपर में जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है ना, वो पहला क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, समझ रहे हो। यदि ये लेवल पार कर रहा है तो इसके बाद का नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल। दूसरा तरीका होता है स्विंग हाई स्विंग लो। छोटे चार्ट पे भी ऐसे बनते हैं ना स्विंग हाई, देखो यहाँ पे भी बन रहा है ना ऐसे स्विंग हाई स्विंग लो, समझ रहे हो, हायर हाई हायर लो, है कि नहीं। तो ये सब तरीके होते हैं, बट ये सारे तरीके आपको है ना रातों रात नहीं मिलेंगे गाइस, और सारे तरीके आपको मिल जाएगा ना तो भी नहीं होगा काम। मैं बता रहा हूँ आपको कुछ रियल फैक्ट चीज बता रहा हूँ। पूछिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो भाई, जिस चीज की हमें प्रैक्टिस नहीं है, हमने किया ही नहीं है, वो कैसे हो जाएगा? सुन के थोड़ी होता है काम मार्केट में, होता है क्या? जी हाँ सर, आज ये क्या है, ये यहाँ पर ये पिवोट लेवल बनाया था जो अपनी अपनी जो सपोर्ट लगाया है वहां पे, ये बार बार यहाँ पिवोट लेकर फिर वापस निकल रहा था हाँ, ये निफ्टी। पिवोट लेवल भी है यहाँ हाँ पे, पिवोट लेवल भी, हाँ ऐसी चीज भी आप कर सकते हो। हाँ पिवोट लेवल क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, हाँ, वही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आप बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मगर वो हाँ, सब सही है, एकदम राइट है आपकी बात। तो जी मतलब ये सारी चीजें आपके ट्रेडिंग में जुड़ेगी कैसे पता है? आप रिलैक्स से ट्रेड करोगे ना तो ही दिमाग चलता है। तो सर, उसी वो ट्रेड है ना सर, वो छूट जाता है। जैसा मेरा 17,050 का 181 पे आया, मैंने छोड़ा, फिर वो 192-200 चला गया और फिर मेरी हिम्मत नहीं उसको लेने की। ये भी अच्छा बात बताया आपने। देखो इसका भी इलाज है, ये जो छूटता है ट्रेड, फिर मैं चूक गया, हाँ, देखो मैंने देखा था, मुझे याद था, ये सब चीज होती है ना मार्केट में। मुझे यहाँ पे लेना था, मैंने सोचा था, ये सब होता है मार्केट में। 100% सर, मैं तो सुबह से लेकर 3 बजे तक इसी पे रहता हूँ, सिस्टम पे। ऐसा है ना, नहीं फिर भी मैं एक साइकोलॉजी बात कर रहा हूँ, ये सब होता है कि नहीं होता है? ये बिल्कुल सर, मेरे साथ तो रोज ही होता है। होता है ना। इसका रीजन क्या है पता है? यहाँ पे रीजन है कि हमने अगले दिन या हमारे पास पेपर पे कोई भी प्लान नहीं है। यदि आपके पास प्री प्लान रहते हैं ना ट्रेडिंग में, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैंने यहाँ पे सोचा, यहाँ लेना ही है, मेरा प्लान है गाइस, इस बॉक्स में मुझे लेना है, समझ रहे हो। यस। तो यहाँ पे क्या सोचना है फिर? मुझे कंफर्मेशन मिला मेरे ट्रेड का, मैंने एंट्री ले ली, ये मेरा प्लान है। यदि प्लान, ये बहुत बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ गाइस, ये प्लान ऐसे बनता भी नहीं है, बट टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं, समझ रहे हो। कोई एक ट्रेड का प्लान बनने में सालों लगते हैं, बट मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ कि अभी से स्टार्ट कर दीजिए इसके ऊपर काम। जैसा बन रहा है ना बनाइए, 1-2 लाइन का बन रहा है, कोई भी व्यू आप जो भी सोच रहे हो ना मार्केट के बारे में गाइस, राइटिंग में लिखिए और दिमाग में मत रखिए। ये मार्केट आपका दिमाग है ना,
पलटी मरवा देता है। मतलब आपने सोचा कुछ होगा, करवाएगा कुछ। यदि आपके पास बहुत हाई फाई डिसिप्लिन नहीं है, बहुत आगे जाके फिर ये चीज आपको आ जाती है। बट पहले प्रैक्टिस के लिए आपको पेपर प्लान करना होगा कि मेरे पास जो व्यू मैं आज ट्रेडिंग करूंगा, क्या क्या करूंगा, क्या क्या नहीं करूंगा, ये सारा लिखना होता है। और फिर भी गलती होगी, नहीं करना होगा ना, वो चीज भी हो जाएगी। बट डे बाय डे प्रैक्टिस करिए और इसको ऊपर इम्प्लीमेंट करते जाए। देखिए ट्रेडिंग में बहुत सुधार आ जाएगा गाइस। सर प्लान तो करते हैं मगर क्या जब गैप अप और गैप डाउन हो जाता है ना, तब फिर वो प्लानिंग की सब मट्टी पलीत हो जाती है। तो देखो एक बात जैसे बताऊं, गैप अप और गैप डाउन ये मार्केट का काम है, ठीक है। प्लान बनाना हमारा काम है। जी मैंने प्लान बनाया कल के लिए कि भाई मार्केट में मैं कल इस लेवल से इस लेवल के आसपास से तेजी करूंगा, इस लेवल के आसपास से मंदी करूंगा, ठीक है। और मार्केट ने मान लो यहाँ गैप डाउन कर दिया, समझ रहे हो, तो ये प्लान तो फेल ही हो गया, फेल हो गया। खत्म बात, यहाँ पे खत्म बात, समझ रहे हो। मार्केट चल रहा है, 9 बजे ओपन हुआ, 9:15 बजे, समझ रहे हो। कोई जल्दबाजी मत करो ट्रेड करने की, दूसरा प्लान बनाओ, बट विदाउट प्लान मत जाओ, समझ रहे हो। ओके ट्राई करो मैक्सिमम, फिर भी जा चले ही जाएंगे विदाउट प्लानिंग, बट ट्राई करिए मैक्सिमम। देखो यहाँ पे हमारा ट्रेड स्टॉप लॉस की ओर जा रहा है। हाँ स्प्रेड का वो देखे ना, ठीक है, तो स्प्रेड का देखते क्या हाल है। देखो 800 रुपया लॉस है। देखो ये लॉस आपको दिक्कत नहीं देगा गाइज, मैं इसके लिए जोर दे रहा हूँ सर्वाइव के लिए। अभी यदि आप निकलोगे और नेकेड बाइंग में निकलोगे तो यहाँ लॉस देखो गाइज कितना है, काफी ज्यादा है, 3300 है। मतलब एक ही लॉस में आपने 4-5 ट्रेड गवा दोगे। अभी ये 800 रुपया लॉस है, लेके निकल जाओ, क्या फर्क पड़ता है, आप रिलैक्स रहोगे, समझ रहे हो। अभी भी मार्केट में स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ है, बट फिर भी यदि मुझे लग रहा है यहाँ पे कि मुझे निकलना है, तो बताओ आप इस ट्रेड में 800 रुपये के लॉस में आपको कोई दिक्कत है कि 3000 में दिक्कत होगी। 3000 में सर हम वेट करने लगते हैं, यहाँ पे बहुत साइकोलॉजी खराब होती है गाइस, साइकोलॉजी खराब होती है, आप वेट करोगे, इस 3000 को 6000 में बुक करोगे। हाँ बट ये 800 रुपया जो लॉस होता है ना, आपको है ना डिसिप्लिन रखेगा कि भाई मुझे यहाँ निकलना है, भाई 800 रुपया चलो निकल जाओ, मैं दूसरी ट्राई करूंगा दूसरा दिन। 365 दिन मार्केट चलती है। इससे क्या होगा, आपके व्यूज बहुत पक्के होने वाले गाइस, आगे जाके आपको पता चलेगा। यदि ये चीज आपने कर ली ना, बहुत सुंदर, आपने 50 स्प्रेड कर लिया ना, 50 से 100 स्प्रेड लगातार विदाउट नेकेड बाइंग, एक भी नेकेड बाइंग नहीं करनी। आप मुझे आके मैसेज करना क्या फर्क पड़ा, खुद समझ रहे हो। आपको फिर आगे जाके इतने व्यू तगड़े पक्के होने लगेंगे ना कि आप फिर है ना इस यहाँ से फिर रेशियो स्प्रेड में जाओगे। हम आज क्लास में पढ़ेंगे रेशियो स्प्रेड। इससे एक कदम आगे है कि हम जो बाइंग कर रहे हैं ना, उसको डबल बाइंग करेंगे, 2 बाय करेंगे, सामने सेल एक ही करेंगे। तो एक नेकेड यहाँ पे आपका खड़ा है, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा देगा। जब भी प्रॉफिट आएगा ना, तो प्रॉफिट ज्यादा देगा। ओके, क्लियर है। जी हाँ जी हाँ। तो मुझे आपको है ना ये साइकोलॉजी ही समझानी है। देखो ये कोई नहीं समझाते, साइकोलॉजी बहुत महत्व की है, एक बहुत इंपॉर्टेंस है इसका गाइस, यही टिकाएगी आपको। यहाँ पे सिंपल सामने आपके आंखों के सामने लाइव ट्रेड लिया हमने, यहाँ पे फर्क दिख रहा है कि नहीं। यहाँ 700 रुपया नुकसानी है और नेकेड बाइंग में देखो 3200 रुपया नुकसानी है। फर्क किसमें पड़ता है, ये हमारा रिवर्स ट्रेड हुआ ना, हम फेल हुए ना हमारे व्यू पे। पर दुख होगा ना हमको, नहीं होगा आपको दुख। पर 3200 जाता जब होता, हाँ ये 3200 का आप है ना बहुत आपको हर्ट करेगा। ये हर्ट करेगा मतलब इमोशंस जो होते हैं ना हमारे, वो जब हर्ट होते हैं ना, तो दिमाग हमारा काम नहीं करता है। ये साइकोलॉजी है, दिमाग की क्या बोलते हैं इसको, फितरत है कि जब भी दिमाग हर्ट होता है ना कोई भी चीज से, तो सही डिसीजन नहीं ले पाता है वो। जी हाँ सर। तो मार्केट में डिसीजन ही सब कुछ है। तो आपको यहाँ पे सही डिसीजन क्या लेना है, साइकोलॉजी और एक बताओ। देखो स्टॉप लॉस हो गया एग्जैक्टली, अब आप समझिए इसकी साइकोलॉजी। यहाँ पे सही डिसीजन क्या है, एग्जिट होना।
एग्जिट होना, क्या एग्जिट होना। और आप हमारा ये ट्रेड देखिए, अब यहाँ पे कहाँ गया ऑप्शन में, ये हमारा ट्रेड देखिए, यहाँ पे 900 रुपया लॉस है और यहाँ पे 3800 रुपया लॉस है। अब आपको कौन से जगह पे डिसीजन लेने ठीक लगेगा, 3800 रुपया लॉस लेने में या इसको लॉस लेने में? अगर यही पॉजिटिव साइड चला जाता अपना तो अभी अपने को कम से कम 900 रुपए का तो प्रॉफिट होता। हाँ, बिल्कुल। प्रॉफिट मत देखो, देखो मैं बता रहा हूँ क्या पता है, नहीं सर, प्रॉफिट, आज नेगेटिव गया है, अगर पॉजिटिव साइड अपने अपने हाँ व्यू के अकॉर्डिंग जाता तो हाँ तो प्रॉफिट होता, ठीक है, प्रॉफिट होता। तो प्रॉफिट में क्या होता, कम प्रॉफिट होता। देखो इसकी एक साइकोलॉजी, अच्छा अच्छा कि आपने याद दिला, इसकी भी एक साइकोलॉजी है। यहाँ पर चार्ट पे आ जाओ, देखो स्प्रेड में क्या होगा, जहां पे 20 रुपया प्रॉफिट होगा तो नेकेड में वहां पे 200 रुपया प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। स्प्रेड में जहां पे अभी देखो ना, हमने 800 रुपया जहां पे लॉस था, वहां पे नेकेड में 3200 लॉस था, ठीक है ना। अब इसकी साइकोलॉजी देखो, ये 800 रुपया हमारा लॉस है, मतलब पैसे जा रहे हैं, और ये 3200 हमारा बड़ा लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इमोशंस कैसे रहेंगे, फटी पड़ी रहती है ना हमारी, क्या करेंगे अब यहाँ पे, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे रिलैक्स है, देखो थोड़ा सा आपको रिलैक्स है। ये हो गई लॉस साइड वाली साइकोलॉजी, कि यहाँ पे आपका डिसीजन सही चलेगा, समझ रहे 3 डिजिट तक तो हाँ, इमोशंस सब काम करते हैं। इमोशन सब काम सही से करेंगे कि भाई 4 800 डिजिट रुपया लॉस कोई बात हाँ, नहीं, मैं मेरा डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पे, क्लेंडिंग ने क्लोजिंग दी मेरे नीचे हाँ, एरिया में, मैं निकलना है निकल जाऊँ, ये मेरा डिसीजन है, ये राइट काम हुआ। ये जो लॉस आप लोगे ना 800 रुपया वाला लॉस, ये आपका सही वाला लॉस, मतलब कि क्या बोलते हैं, एक होता है संतुष्टि वाला, लॉस, और ये जो आता है ना ये प्लान लॉस है, मतलब कि ये आपने हाँ, लॉस का प्लान किया था और आपने ले लिया, मशीन की तरह पे रोबोट की तरह से काम किया, नो इमोशंस, यस ठीक है। अब आप आ जाइए प्रॉफिट के एरिया में गाइस, यहाँ पे बहुत बड़ा काम होने वाला है। अब देखो इसकी साइकोलॉजी, ये 20 रुपया क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और ये 200 रुपया भी क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। बट प्रॉफिट है ना एक्चुअल में आता है ना, तो 20 रुपया आए या 200 रुपया आए, सब अच्छा ही लगता है कि नहीं। हाँ जी, आपको कोई 100 रुपया दे या 2000 रुपया दे, आपकी सारों सब कुछ जो दिमाग में चलते हैं ना, जो सब केमिकल अच्छे ही रहेंगे। हाँ सर, ये साइकोलॉजी हो गया ना सर कि 1 लाख का लॉस लेने से बेहतर है 100 रुपए की प्रॉफिट। हाँ, तो मतलब आपको है ना हर्ट लॉस करता है ट्रेडिंग में, प्रॉफिट नहीं। ज्यादा प्रॉफिट कमाने से आप आगे आ जाओगे, गलत सोच है, सोच ही गलत है। कंसिस्टेंसी मार्केट में काम करती है गाइस, क्या कंसिस्टेंसी, आप कंटिन्यूस कमा रहे हो कि नहीं। भले आप 50 रुपया प्रॉफिट कंटिन्यू करो और 5,000 प्रॉफिट कंटिन्यू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता 5,000 और 50, ये 50 का 5,000 कभी भी हो सकता है, समझ रहे हो। बट आप कंसिस्टेंस कितने हो, और आपका दिमाग सही कब तक चल रहा है, मतलब डिसिप्लिन में कितने टाइम तक आपको रख रहा है मार्केट। मार्केट का काम क्या है पता है, आपके डिसिप्लिन को तोड़ना, और कुछ भी नहीं। वो तोड़ते ही रहेगा आपके डिसिप्लिन को। लिख के दे देता हूँ मैं, कितने भी आप एकदम वो क्या बोलते हैं भीष्म प्रतिज्ञा लेके भी बैठोगे ना मार्केट में ट्रेडिंग करने, पता भी नहीं चलेगा कब तोड़ दी भीष्म प्रतिज्ञा। समझ में आ रहा है सर, ये सब टेलर करते हैं ना। देखो अभी यहाँ पे देखो स्प्रेड देखते हैं अभी। हाँ, यदि आपने हमने ऐसे ही रखा है, ये 1100 रुपया लॉस है और ये 4700 रुपया लॉस है, कितना है, बहुत डिफरेंस है मेजर। और आपको ये 1-2 कैंडल छोड़ने में टाइम कितना लगता है, मुझे सच सच बताइए। इतना कैंडल नेकेड बाइंग में ऐसे ही रुक जाते, देखने देखने में ही रुक जाते, डिसीजन ही नहीं ले पाते, निकलू ना निकलू, अरे आ जाएगा यार क्या हो गया, ऐसे 2-3 सोच में ही चला जाता है कि। हाँ जी, तो यहाँ पे ये चीज बिगिनिंग में ही बहुत जरूरी है हमको करने की। एक बार आप एक्सपीरियंस हो जाओ 2-3 साल का, फिर
किसी की आप सुनोगे ही नहीं, समझ रहे हो? ओके। जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आपको फिर पता ही रहता है, फिर धीरे धीरे स्लोली इम्प्रूव हुई है। बट पहला जो स्टेज है ना, वो वहाँ पे टीकना बहुत जरूरी। तो ये सर हमने stage- ये तो हमने क्या है लॉन्ग व्यू देख के स्प्रेड लिया था। हाँ, अगर लॉन्ग व्यू नहीं, ये तो सडन, मतलब हमको करना था ट्रेड तो कर दिया है, ये हमारा कोई पक्का व्यू सपोज नहीं। सपोज हमने लॉन्ग व्यू देख के ये स्प्रेड लिया था, मगर ये इंट्राडे में ये स्प्रेड हमारा फेल हो गया, फेल हो गया तो निकल जाना है। तो इंट्राडे के लिए स्प्रेड कुछ और बनेगा? इंट्राडे के लिए स्प्रेड है, जो ये स्प्रेड है ना, ये हम्म इंट्राडे में आप करोगे तो इंट्राडे का व्यू से करना। देखो ध्यान से देखना। अच्छा आपने हम्म बताया, आपको ये भी बता देता हूँ, स्प्रेड का इंट्राडे व्यू, ये जो हमने एग्जैक्टली आज लिया ना ट्रेड, यहाँ कहीं पे लिया था ना, कहाँ लिया था? ये यहाँ नीचे लिया यहाँ था, कहीं पे लिया था। व्हाइट लाइन के नीचे। हाँ, हाँ ठीक है ना, तो ये या हमारा कंसोलिडेशन। स्टॉप लॉस यहाँ पे था ऐसे, ये हम्म इंट्राडे का व्यू हो गया ना हमारा। हम्म तो लीजिए स्प्रेड इंट्राडे के व्यू से, और इंट्राडे में जो एसएल होता है तो निकल जाइए, टारगेट सेट कीजिए, टारगेट होता है तो टारगेट पे निकलिए, सेम ट्रेड करिए, हम्म कोई दिक्कत नहीं है। बट खाली नेकेड से शिफ्ट होइए स्प्रेड में। कौन से वाले? 1:1। 1। अच्छा, ये ओके। जो हमने एक बाय किया सामने, एक सेल किया ना, इसको 1:1 बोलते हैं। हम्म तो ये पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। इसमें आप 20, 25, 50 ट्रेड कीजिए, समझ रहे हो? यस। जानिए, मार्केट को देखिए, प्लान बनाना स्टार्ट कीजिए, व्यू बनाना स्टार्ट कीजिए, प्रॉपर क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडिंग कीजिए। ऐसे खोल के, स्क्रीन खोल के ट्रेड मत करना, समझ रहे हो? थोड़ा काम करिए, ऐसे लेवल लीजिए, पीसीआर देखिए, कैसे पीसीआर काम करता है वो देखिए, समझ रहे हो? ये सब अभी मैं जो बता रहा हूँ इसमें बहुत बड़ी चीज है, बट मेरी जानने की चीज अलग है, क्योंकि मैंने इसमें आपसे ज्यादा साल निकाले हैं, तो मेरा व्यू, मेरे रिदम अलग पड़ जाती है। बट आपको यहाँ पे काम करना होगा, एक थोड़ा सा टाइम निकालोगे ना, तो पता चलेगा कि पीसीआर जो मैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड बोलता हूँ ना, तो ये मतलब एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं काम करता। आपको पता चलेगा लंबे टाइम पे कि पीसीआर जब भी ओवरसोल्ड या ओवरबॉट होते हैं, तो वो है ना, जरूर एक बार उसका काम करके देता है, बट वो कितना करेगा वो कोई नक्की नहीं रहता, कहाँ से फिर वापस पलटी मारेगा या क्या करेगा। ब्रॉडर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड है तो वापस डाउन आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हो? ये सारी चीज एक्सपीरियंस से आगे जाके आपको पता चलेगी। तो इसके लिए स्टार्ट कर दीजिए जितना हो सके उतना जल्दी गाइस। सर ये वापस अपने अपने रेंज में आ रहा है, ये वापस हाँ सपोर्ट पे। वापस सपोर्ट पे आ रहा है ना। हाँ। इसको अभी पीसीआर, ये लास्ट ओवर पे ये जो ऐसी बीक वाली आती है ना, ये थोड़ी सी डेंजरियस होती है। अच्छा। पीसीआर देख लेते। पीसीआर अभी 5.2 है, मतलब है तो 5.2। ओवरसोल्ड ही मार्केट, ठीक है। मतलब हमारे पास तो अभी मार्केट में क्या है, देखो इसने निफ्टी ने लेवल ब्रेक कर दिया है नीचे की ओर। सर पीवट वगैरह सब ब्रेक करा है इसने आज ही अभी। देखा, ये ओवरसोल्ड मार्केट में भी क्या कर दिया इसने, सेल कर लिया सब कुछ, सब कुछ नीचे की ओर ब्रेक कर लिया, ठीक है। हाँ। बट मेरा तो व्यू अभी भी बाइंग का मैं चांस ढूंढूंगा, क्योंकि सेलिंग का चांस तो अब नहीं है मेरे पास। यदि मैं ऊपर से सेल करता तो अलग बात है, समझ रहे हो? समझ गया। ये मार्केट में आपको चीजें है ना, बहुत रिलैक्स है, कोई जल्दबाजी मत कीजिए ट्रेडिंग करने। फोमो में आके तो ट्रेडिंग करनी है, बहुत गंदी चीज है फोमो। ये ना चीजें सीखने नहीं देता है प्रॉपर चीज, फोमो। पता है ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग। जी जी। क्योंकि ये आपको ऐसी ऐसी कैंडल जब बनने लगती है ना, तो हमको डर लगता है कि भाई यहाँ पे मैंने चूक गया यार, मैं क्या कर रहा हूँ, चलो ले लो करके यहाँ पे कुछ कर लेंगे, और ये बहुत गंदा लेवल है। समझ रहे हो? मंदी करने के लिए या तेजी करने के लिए आपके पास प्रॉपर चीजें होनी चाहिए, मतलब ऐसे कहीं भी मंदी कहीं भी तेजी नहीं। देखो ये तो इसने कर दिया इसका काम आज। आज का ज्यादा ही हो गया। हाँ बहुत। नहीं, वैसे है मार्केट में ग्लोबली डाउन साइड ही है ना। इसके लिए क्या है कि वो अपना जो मेजर ट्रेंड है वो तो अभी उसका पावर दिखाएगा ही, बट यहाँ पे एक गैप भी है और मार्केट ओवर सोल्ड भी है, तो कभी भी बाउंस बैक आ सकता है, जैसे आज आया एक। ये देखो, ये बाउंस बैक क्या है, ओवर सोल्ड का ही बाउंस बैक है, और क्या है। ये जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है ना,
जब भी तो ये ज्यादातर ओवरसोल्ड मार्केट का ही बाउंस बैक होता है, बट जो एफआई की बीक वाली है ना वो उसके सामने फिर ओवरसोल्ड मार्केट को और भी ओवरसोल्ड करवा सकता है, कुछ भी भरोसा नहीं है उसका। बट आपको देखो यहाँ पे लेवल मिलते हैं, फिर ये मेरे लेवल पे आया है वापस। हाँ आया है। अभी मेरा तो ये रुक रहेगा, वैसे अभी टाइमिंग ऑड है, अब मैं कोई ट्रेड नहीं ले सकता हूँ मैं, बट कल के लिए व्यू मेरा बनेगा वापस। देखो गाइस एक और अच्छी चीज बताता हूँ, अभी हम कल के लिए व्यू बना सकते हैं, हमारे हम जो सीखे है ना, पीसीआर, ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल था, 37,000 था ना, 37,000 पे देखो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग आ चुकी होगी। 37,000 का लेवल कहाँ पर, देखो यहाँ पे 14 लाख हो गया, इसके बराबर था ना कुछ 20 लाख के आसपास। समझ रहे हो, दोनों सामने सामने थे ना, याद है ना? पैरेलल थे, पैरेलल, हाँ बराबर थे। ये जो 37,000 का लेवल था वहां पे, ये यहाँ पे कॉल साइड में 28 लाख था ना, 28 लाख, अभी तो ये और जुड़ गया, 25 लाख के समथिंग था कुछ, तो सामने यहाँ पे भी सेम था, 22 लाख के आसपास। तो वहां पे क्या हो गया, लॉन्ग साइड में अनवाइंडिंग आ गई है वैसे, इसके लिए ये झटके से थोड़ा नीचे गया, समझे? बट ये अभी वापस सपोर्ट लेवल पे आई है बैंक निफ्टी, और निफ्टी ने जो ये सेंटर वाला सपोर्ट था वो तो तोड़ दिया है, बट ये जो लो मारा है ना, लो लास्ट वाला बचा है, लास्ट वाला लो के आसपास आ रही है, ठीक है। बट ये बहुत तगड़ी वाली गिरावट है, थोड़ी सी हार्ड गिरावट है, गिरावट होती है ना। एक बार इसने आज वी शेप रिकवरी दे दी है, बट अब ये बार बार नहीं करता है ऐसा, वी शेप रिकवरी बहुत हार्ड होती है मार्केट में, रेयर होती है। इसके लिए इस मूवमेंट को है ना, इस मूवमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा? सही पकड़े है, इस मूवमेंट में कुछ नहीं करना, देखना है आराम से। प्रॉपर यदि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, आपको एक मास्टर पॉइंट दूं जी, देखो याद रखना था इसको। हाँ सर, फोमो से बचने के लिए, फोमो से है ना बचने का एक माइंड सेट है कि जब भी ऐसी आपको चाल मिले ना मार्केट में, ऐसी चाल, तो आपको माइंड में एक चीज याद रखनी होगी कि या तो मैं इस ट्रेड में पहले से होना चाहिए प्रॉफिट में, या फिर ये मेरा ट्रेड नहीं है। समझ में आया किसी को? इसी लंबी चाल में, इसी फोमो वाली ट्रेडिंग से बचने के लिए एक ही इलाज है इसका कि आपको या तो याद रखना होगा, बैक ऑफ द माइंड डेली आपको याद रखना होगा, कभी भी ऐसी बहुत लंबी तगड़ी लंबी चाल मिलती है ना मार्केट में, तो या तो आप इस ट्रेड में पहले से होने चाहिए, इसकी मजा लेते होने चाहिए, समझ रहे हो? यहाँ कहीं आप ट्रेड में होने चाहिए एंटर, समझ रहे हो? इस मूवमेंट की आप प्रॉफिट में मजा ले रहे होते हो, बस दूसरा कोई काम नहीं है इसका। या फिर मेरा ट्रेड नहीं है ये, मुझे देखने के लिए दिखाया, कभी देखो भाई, आराम से देखो इसको, समझ रहे हो? ओके, कुछ मत करो, ट्रेड है ना बिगिनिंग्स में हर टाइम रिट्रेसमेंट में ही एंट्री लो, ट्रेंड में चालू कैंडल में मत करो, समझ रहे हो काम? फिर एक सर्टन एक्सपीरियंस हो जाने दो और एकदम थोड़े से ये देखो, फिर स्कैल्पिंग हो जाता है, पता है यहाँ पे, और अलग चीज है, स्कैल्पिंग अलग लेवल है वो, फिर हम करने जाएंगे तो मिक्सअप हो जाएगा सब। ये तो कुछ बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है सर, कुछ हुआ है, देखो तोड़ दिया इसने, सब तोड़ दिया सर, पुट वालों का तो बहुत भला हुआ है। हाँ, पुट वालों का बल्ले बल्ले, समझ रहे हो? बट ये देखो, ये रेयर होता है, कौन बल्ले बल्ले कर पाया है पुट कॉल लेके 2-3 दिन बल्ले बल्ले करेगा, फिर पूरा सर एक बार में ले जाता है, 1 महीने रुलाएगी मार्केट, समझ रहे हो? कोई फोमो में नहीं आना मार्केट में, समझ रहे हो? प्लान बनाओ गाइस, प्लान से काम करो, अपने ट्रेड करो, समझ रहे हो? किसी को मत देखो, मैं तो बोलता हूँ मार्केट के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वैसे तो नहीं ही करना चाहिए, सबसे ज्यादा भरोसा है ना अपने काम पे करना चाहिए,
मैंने काम किया था भाई, ये लेवल था, यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए, मार्केट ने 2-3 बार मुझे दे दिया, ठीक है, मुझे यहाँ पे वापस एंट्री मिलेगी ना गाइस, तो मैं और एंटर होऊंगा, यहाँ पे एंट्री मिलनी चाहिए बस मेरे काम से। मार्केट की यहाँ से इतना भी चला जाए ना, मैं विदाउट ट्रेडिंग बैठा रहूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि मेरा मॉर्निंग से व्यू था कि मार्केट में तेजी का मेरा प्लान था, तो तेजी का प्लान मेरा जो होना था वो हो चुका है। अब मंदी हो रही है लास्ट आवर में, तो फिर मैं इसको थोड़ी ट्रेड करने बैठूंगा। सर ये निफ्टी का 3 घंटे का चार्ट लगाते हैं तो ये अभी एक सपोर्ट बना रहा है, क्या ये मेजर सपोर्ट कहलाएगा? कहाँ पे? 3 घंटे का चार्ट लगाइए निफ्टी का? निफ्टी का, ये एक सपोर्ट, हाँ ये एक सपोर्ट पे आ रहा है, ये सपोर्ट क्या मेजर है है ना या? एक, हाँ मेजर ये सपोर्ट है 17,000। 17,000 तो है ही, ओपन इंटरेस्ट का भी सपोर्ट है ना, देखो यहाँ पे हाँ हमने 17,000 पे ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा है। अच्छा खासा था, हाँ। कहाँ गया निफ्टी? 17,000। 17,000 पे ये रहा, देखो 17,000 हाँ के पुट पे देखो 41 लाख है, मतलब अच्छा खासा नीचे सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है गाइस ऑप्शन चेन में अभी के लेवल में। ये 17,000 यदि टूटा ना तो और भी नीचे जाएगा, वो तो जा ही रहा है अभी तो। जा रहा है ना, हम्म ठीक है, बट ये तो मतलब बहुत लेट से मंदी हो रही है, एफआई की बीक वाली है। हाँ ये कितना इतना तेज नहीं होता है कभी। हाँ ये फर्स्ट टाइम इतना लंबा कैंडल बने हैं। हाँ, बहुत दिन के बाद बना है ये, बहुत बहुत दिन के बाद। ग्लोबली लेट डाउन है ना, देखो अब पीसीआर देखना गाइस, 4845 हो गया ना, ठीक है ना, ये क्या हो गया? ओवरसोल्ड हो 10,000 गया ना, ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड हो गया, हाँ। ओवरसोल्ड हो गया ना, तो मैं तो यहाँ से तेजी में जाऊंगा गाइस, यदि मुझे तेजी का ट्रेड मिला तो। तेजी का ट्रेड मिलेगा मतलब क्या है कि यहाँ से मुझे कोई ऐसी पैटर्न मिलनी चाहिए। अभी ये देखो, और एक व्यू बताता हूँ आपको, ये लास्ट आवर सेलिंग है ना गाइस, हाँ हाँ ठीक है। अभी ये क्या बताती है, लास्ट आवर जो सेलिंग होती है ना, उसका मतलब क्या होता है पता है कि ये मार्केट में भाई मंदी है, खतरा है, क्योंकि जो अच्छा बीटीएसटी वाले रहते हैं ना, कल के व्यू वाले, वो सेल कर रहे हैं सब, समझ लो। अच्छा लास्ट आवर की सेलिंग का मतलब होता है ट्रेड, पोजिशनल व्यू वाले जो है ना वो सेल कर रहे हैं अभी मार्केट, ठीक है। तो ये तो मतलब मंदी वाला मार्केट है, ठीक है, बट पीसीआर क्या है? ओवरसोल्ड, और ये ओवरसोल्ड पीसीआर है ना, 3-4 दिन से चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है कि नहीं? जी और कल कौन सा दिन है guys? कल कल सोमवार, मंगलवार, बुधवार। कल बुधवार है ना, बस बढ़िया जी है। तो कल मैं देखूंगा, यदि मुझे कल गैप डाउन मिला ना, तो मैं जरूर तेजी करूंगा नीचे से, सर 16,500, समझ रहे हो? कहीं भी होने दो, मुझे पता नहीं है कब क्या खुलने वाला है। 16,950। मेरा पहला व्यू कल के लिए ये बनता है कि कल यदि गैप डाउन हुई ना मार्केट, यस ठीक है, तो कोई अच्छा लेवल में निकलूंगा चार्ट पे, पीवोट का कोई लेवल होगा या फिर कोई डबल बॉटम जैसा कोई पैटर्न बनेगा ना, यहाँ से मैं क्या करूंगा, पहला व्यू मेरा तेजी का ओके होगा, यदि गैप ओके डाउन हुआ तो, ओके सर का आज का अब गुरु मंत्र मिल गया हमें समझ कल रहे के लिए। हो? और यदि गैप अप हुआ, हम्म गैप अप हुआ ना, तो मैं हम्म ऊपरली लेवल से मंदी करूंगा, ऊपरले लेवल से, मतलब गैप अप होके और ऊपर जाने दूंगा। ये आज इसने ये ब्रेक किया है ना, तो कल ये इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, रेजिस्टेंस बनेगा। ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो कल यदि गैप अप हुआ इस लेवल के इर्द गिर्द में और इस लेवल से नीचे आता है ना वापस, तो मैं यहाँ से फिर मंदी करूंगा। बस ये दो हुई तो मेरा पक्के फाइनल। ओके सर ओके। क्लियर? तो मतलब मैंने व्यू दिया तो ट्रेडिंग ना कर देना, और करना हो तो स्प्रेड में करना गाइस, बिंदास, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, करिए स्प्रेड में। सर आज स्प्रेड ले सकते हैं क्या? आज स्प्रेड मत लीजिए, अभी पोजिशनल मत कीजिए, व्यू के ऊपर काम कीजिए, व्यू बनाइए और उसको डेवलप कीजिए, व्यू को, मेरे व्यू सच्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्या मेरी रेशियो आ रहा है, मैं 10 व्यू बना रहा हूँ उसमें से 5 फेल हो रहे, 5 पास हो रहे। सर सपोर्ट से बहुत तगड़ी खरीदारी हो रही है। हाँ वो तो इतना जोर से गिरा तो बाउंस बैक भी है ना, आएगा, बट
आज तो मतलब मंदी में अभी क्लोजिंग देगा ही, क्योंकि अब तो टाइमिंग भी हो गया, तो मतलब 100%। नीचे ही क्लोजिंग देगा। तो व्यू तो हमारा कल देखेंगे फिर। चलिए ठीक है सर, आज छोड़ते हैं। ठीक है, हाँ ओके हाँ गाइस, तो यहाँ एंड करते हैं हम लोग भी गाइस। मिलेंगे फिर हाँ। क्लास में, आज मिलते हैं शाम को, ठीक है। ओके सर, ओके सर। ओके, बाय बाय ओके, एवरीवन। नमस्ते सर।